कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से खुली गुंडागर्दी यहाँ चली है। 68 लाख के आसपास जो मेरी जानकारी है वोटों की हेराफेरी SIR के जरिए हुई है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये डाले गए हैं जब आचार संहिता लागू थी। और इसको लेके विपक्ष ने जब याचिका दायर करी तो उसको नहीं सुना गया, चुनाव आयोग मौन रहा। इसके साथ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार से लेके आपके गुजरात तक, और वोट डलवाने के लिए जैसे प्रधानी के टाइम पे होता है ना, प्रधानी की तरह इस वोट चुनाव को बनाया गया। एक एक लोगों को रुपए पैसे देके, किराया भाड़ा देके उनसे वोट डलवाए गए और जो विपक्ष के वोटर्स थे उनको वोट डालने से रोका गया। ये तो साफ तौर पे बराबर प्लेइंग 11 नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं वोट खरीदा गया है? बिल्कुल खरीदा गया है। और 10-10 हज़ार जो अकाउंट में डाले गए हैं तो वो क्या है? वो वोट नहीं खरीदना है तो हम उसे क्या कहेंगे? तो चुनाव आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करा इस पूरे मामले? चुनाव आयोग कैसे कार्रवाई कर सकता है? चुनाव आयोग इस समय बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी की गोद में खेल रहा है। क्योंकि जब सवाल करता है चुनाव आयोग से तो बीजेपी के लोग, प्रवक्ता लोग आके राहुल गांधी जी को जवाब देते हैं और विपक्ष को जवाब देते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है। तो जब इतना खुला इस समय खेल चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कैसे डेमोक्रेसी रहेगी और कैसे हम लोकतंत्र की बात कर सकते हैं, कैसे निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं। हाँ, अगर पिछले 2020 के चुनाव की तरह अगर कांटे की टक्कर रही होती तब हम एक बार को सोच सकते थे कि चलो भाई 10-20 सीटों का अंतर है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कहीं कमी रही होगी, इस वजह से हम चुनाव हार गए। और रही बात जो आप कह रहे हैं MY फैक्टर की, तो हमारी जो 6 सीटें आई हैं उसमें तो 2 जो पिछड़े मुसलमान हैं वो जीते हैं, 3 अति पिछड़े जीते हैं, 1 दलित जीता है। तो हम तो इस बात को नहीं मान सकते कि सिर्फ यादव और मुसलमानों ने ही इंडिया गठबंधन को वोट दिया। हमें सभी लोगों ने वोट दिया है और हर उस व्यक्ति ने वोट दिया जो व्यक्ति बदलाव चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो चुनावी प्रक्रिया इस बार बिहार में रही उसमें कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं और इसको लेके लगातार सरकार से भी सवाल किए जाते रहे हैं और इसको लेके लगातार चुनाव आयोग से भी सवाल किए जाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ना तो सरकार ने सवालों के जवाब दिए, ना चुनाव आयोग ने सवालों के जवाब दिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आपको, यानी कि इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है, स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये लोग चुनाव आयोग पर या इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपनी जगह ठीक है। जब कहावत है ना, सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को, जब उनके हाथ में पूरी सरकारी मशीनरी है, शासन प्रशासन उनके हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से खुला खेल रच रहे हैं। और इसी तरह की जो मोनोपोली है वो ये लोग चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। अब इसमें जनता को भी समझना पड़ेगा। जनता के सामने भी बहुत सारे सवालात हैं कि अगर आप लोग खुल के विरोध नहीं करेंगे तो इसी तरह से ये लोग जो सत्ताधारी दल है वो लोकतंत्र का चीरहरण करते रहेंगे और देश का जो बहुजन है, देश का जो युवा है, देश का जो गरीब तबका है, उनके अधिकारों को, अपने जो उनके अधिकार हैं, अधिकार क्या हो गए, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, नौकरी का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, चिकित्सा का अधिकार हो गया, उससे ये सरकारें इनको वंचित रखेंगी। और ऐसे ही 5,000 रुपये दे के, 10,000 रुपये दे के सरकारें बदली जाएंगी, वोट खरीदे जाएंगे। आप तो महाराष्ट्र हार गए, आप राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे आप, और दिल्ली हारे, तो कैसे हारे? जो बिहार भी हारे, आप आरोप लगाओ। आप ये देखिए कैसे हारे, वो पैटर्न को भी समझिए, उस पैटर्न को भी समझिए। अगर गठबंधन कामयाब नहीं होता तो 2024 के चुनाव में मोदी जी 240 सीट पे नहीं रुकते। इनका विजयी रथ जरूर रुकेगा, क्योंकि बेईमानी आप बार बार नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण विपक्ष को इस समय एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा, एक कड़ा और क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ आप जान लो, जब आप विरोध कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो अब एक ही रास्ता बनता है कि विपक्ष पूरा सड़क पे आ जाए, जनता उनका साथ दे और चुनाव का विरोध हो। कि जब तक EVM से चुनाव होगा, आप को जो चुनाव करना है तो चुनाव अब आप उससे करें, पर्ची से करें। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन से कांग्रेस को निकाल देना चाहिए, ये हरवाती जा रही है बार बार महागठबंधन को। ये कौन से लोग हैं, जरा हमें भी बताया जाए, ये कौन से लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? ये बीजेपी वाले ही लोग हैं। और ये जो चर्चाएं हो रही हैं, बीजेपी के लोग ही चर्चाएं करवा रहे हैं।
जब राहुल गांधी जी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन इतना अच्छा प्रदर्शन कर चुका है तो उसमें इफ एंड बट होता ही नहीं। क्या क्या वोट दिया ही नहीं, वोट क्या शेयर नहीं एक किया। बात बताइए, टिकट नहीं बांटी आपने। क्या ये चर्चा इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल की तरफ से हुई? क्या ये चर्चा आरजेडी की तरफ से हुई? क्या ये चर्चा हमारे किसी सहयोगी दल की तरफ से हुई? नहीं, ये चर्चा बीजेपी के लोग बेफिजूल के इस तरह के नरेशन करवा रहे हैं। वैसे कह रहे हैं वोट कटवा हो गई है कांग्रेस। वोट कटवा तो ओवैसी साहब हैं, और वो चीज़ आपने साफ तौर पे देखी है। जहाँ जहाँ ओवैसी साहब जाते हैं उनके जो तमाम भाषण होते हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों बीजेपी को उनकी स्पेशल कृपा रहती है? अगर ओवैसी साहब वाकई जनता के हितैषी थे तो बिना किसी शर्त के हमारे साथ चुनाव लड़ते। तमाम ऐसे घटक देखिए ऐसा आपने ओवैसी सीट नहीं दी। नहीं मांग रहे थे। देखिए वो मीडिया में स्टेटमेंट होता है, मीडिया में कहने की बातें होती है। ऐसे चंद्रशेखर जी भी, आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में कि कह रहे थे जी हम तो 1 सीट मांग रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि अंदर जाके 10 सीट मांग रहे थे। तो ओवैसी साहब कितनी सीटें मांग रहे थे ये तो अंदर जो बात हो रही थी ना, तो अंदर वाले लोगों को मालूम है कि वो क्या निगोशिएशन कर रहे थे और मीडिया में क्या स्टेटमेंट दे रहे। आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव के बाद जो प्रशांत किशोर हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास आए थे बहुत सारी रणनीतियाँ लेके, और रणनीति लेने के बाद जो देने के बाद फाइनल निगोशिएशन उनका क्या था कि उनको पार्टी में 2 नंबर की पोजीशन चाहिए और हर महीने का 150 करोड़ रुपए चाहिए। तो इस तरह का जो निगोशिएशन लोग करते हैं तो ये बीजेपी की तरफ से भेजे जाते हैं। ये लोग ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अगर ओवैसी साहब, देखिए ओवैसी साहब का पूरा सम्मान है, और अगर वाकई वो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो वो हमारा वोट काटने के लिए क्यों आए? राहुल गांधी बाहर जोड़ो यात्रा निकले चले थे, लेकिन वो बिहार में वोटरों को नहीं जोड़ पाए। क्या फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वोट परसेंटेज की लिहाज से देखा जाए तो जो जेन्युइन वोट परसेंटेज है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो सारा खेल हुआ है, जो वोट काटने का जो खेल हुआ है ना, लगभग 10% वोट कटा है, और SIR के जरिए ही जो असली खेल हुआ है, और उस SIR ने ही बीजेपी की सरकार बनाई है। जो वोटों की इस बार हम चोरी भी नहीं कह सकते, हम तो साफ तौर पे ये कहेंगे कि वोटों की डकैती डाली गई है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो MY में मुस्लिम यादवों का वहाँ जो जंगल राज था वो खत्म कर दिया मोदी ने जाकर के बिहार भाई में। 20 साल से तो इनकी सरकार है, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल से आपकी सरकार है, और चुनाव के बीच में अनंत सिंह एक पिछड़े समाज के, यादव समाज के व्यक्ति की खुद निशंस हत्या करवाते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि उस अनंत सिंह को जितवा दिया जाता है। तो जंगल राज तो हम सामने देख रहे हैं। अब पीछे क्या था? अब कोई दलित अगर मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है, तो मनवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनसे ये बात हजम नहीं होती, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है। आपको भी ध्यान होगा कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उस समय भी ये मनवादी ताकतें उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती थी। जब नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थी तब उनके खिलाफ भी इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता था। और भी तमाम देशों, तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ भी पिछड़ी जाति के दलित मुख्यमंत्री हैं और जो क्षेत्रीय दल के लोग जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का षड्यंत्र रचा जाता है। एक उदाहरण आपके झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जेल में डाला गया चूँकि वो आदिवासी समाज के, उनको कैसे कैसे नहीं परेशान किया गया। तो जो देश की मनवादी व्यवस्था है, जो RSS और मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी को सत्ता में नहीं रहने देखना चाहते हैं। और यही वजह है जो राहुल गांधी जी इस समय दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, इसी वजह से मनवादियों को खटक रहे हैं। राहुल जी इस बात को कहना बंद कर देंगे तो ये मनवादी व्यवस्था इनको भी क्रिटिसाइज करना बंद कर देगी।